Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Zubair Wasi from the platform of ARTD Business School. And in this short orientation, we are going to learn all the things you need to know about chartered accountancy before stepping into this qualification. So let's begin. जैसे ही आप लोग अपना इंटरमीडिएट या ए लेवल्स एग्ज़ाम दे देते हो तो उसके बाद आपके पास कुछ करियर के ऑप्शंस इस तरह से आते हैं। या तो इंसान सोचता है मैंने जनाब डॉक्टर बनना है, या पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी फील्ड में जाना है, लॉयर बनना है, या कुछ लोग सोच के आते हैं कि हमें बनना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हासिल कर पाते, दे चूज़ टूवर्ड्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कुछ लोग MD-CAT का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, दे चूज़ टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कुछ लोग IT में LLB में नहीं जा पाते, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आ जाते हैं। बट ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब फैसला कर लिया है कि हाँ हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब जब आपने ये सोच लिया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है या मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में कोई ना कोई मिसकंसेप्शंस होंगी, कोई ना कोई परसेप्शंस होंगी। जब आपने लोगों से मशवरा किया होगा कि जनाब मैंने CA करना है, तो कोई ना कोई आपको फीडबैक मिले होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये तो बहुत लंबा होता है, लोग पास नहीं कर पाते, बुढ़े हो जाते हैं, CA के पेपर पास नहीं होते, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो कैसे करोगे। तो कोई ना कोई इंसान के जहन में परसेप्शन होता है। तो सबसे पहले आओ उस परसेप्शन के ऊपर बात करते हैं। ओके, ये कुछ कॉमन परसेप्शन है जो कि हर स्टूडेंट के जहन में किसी ना किसी पॉइंट पे आ रहे होते हैं। क्या ये डिफ़िकल्ट है? ये तो बड़ा महंगा होगा क्योंकि इतनी रिवॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है और यहाँ भी जॉब होती है, बाहर भी जॉब हो जाती है, तो पैसे भी बहुत लगते होंगे, एक्सपेंसिव भी होगा, सैलरी भी बड़ी मिलती होगी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो एक एक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले, क्या ये डिफ़िकल्ट है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये डिफ़िकल्ट है। मुझे बताओ कि अगर CA डिफ़िकल्ट है तो क्या ये LLB करना आसान है? नहीं, डिफ़िकल्ट वो भी है। क्या डॉक्टर बनना आसान है? नहीं, डिफ़िकल्ट वो भी है। क्या इंजीनियर बनना आसान है? नहीं, डिफ़िकल्ट वो भी है। तो इंटर के बाद जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब कोई क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल आसान नहीं है। हर क्वालिफ़िकेशन आपकी टाइम मांगती है, हर क्वालिफ़िकेशन आपका एफर्ट मांगती है और फिर ही आपको रिजल्ट मिलता है। बट अगर मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर क्वालिफ़िकेशंस इन पाकिस्तान, CA इज़ वेरी 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 लेस एक्सपेंसिव एंड मच मोर देन रिवॉर्डिंग देन द अदर क्वालिफ़िकेशंस। ठीक है, डिफ़िकल्ट भी है सर और लेस एक्सपेंसिव है। अच्छा, लेस एक्सपेंसिव आपने कैसे कहा? कि अगर मैं आपको दो हरफी बात कहूँ कि जनाब CA में पूरा आपके जो जितना भी टेन्योर होता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो टोटल एक्सपेंस कितना लगता है? CA में टोटल एक्सपेंस आपका टोटल मिला के लगेगा 6 लाख। ये मैं आपको बिल्कुल जो है स्टार्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन इंसान के जहन में होते हैं जब वो किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करता है कि मेरे पैसे कितने लगेंगे और मुझे टाइम कितना देना पड़ेगा और इसको करने के बाद मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहला सवाल आपके जहन में होता है। तो सोचा कि क्यों ना उन परसेप्शन के ऊपर, उन क्वेश्चंस के ऊपर पहले आपको गाइड किया जाए, ताकि जो आपके सवाल हैं, जिस वजह से आपने वीडियो क्लिक किए कि देखो मुझे पैसे कितने मिलेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या बजट होगा, तो उसके जवाब आपको पहले मिल जाए। बहुत ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वालिफिकेशन। और अगर आपको ये पूरे 4-5 साल की टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख भी ज़्यादा लग रही है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें आपके लिए एक और भी गिफ्ट रखा हुआ है। ठीक है, हाई सैलरी, इंडीड इट्स वेरी वेरी मच रिवार्डिंग। और मैं आपको आगे स्टाइपेंड रेट्स वगैरह बताऊंगा कि ट्रेनिंग क्या होती है, उसमें स्टाइपेंड रेट्स क्या होते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हम कर लेंगे इस वीडियो में या इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा जब आप CA क्वालिफाई कर जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी अराउंड आपकी 1,50,000 से एंड इसका एज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। ये आपके ऊपर है, आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है। सो वेयर एवर यू वांट टू गो, सैलरी उस पर डिपेंड करेगी। क्या लॉन्ग ड्यूरेशन है? नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है। अगर आप कोई भी डिग्री लेने जाते हो, आप जनाब MBBS की डिग्री ले रहे हो, कितने साल लग जाते हैं? औसतन 5 से 6 साल। फिर स्पेशलाइजेशन। आप इंजीनियर बनने जाते हो, कितने साल लग जाएंगे? 4 से 5 साल मेरे हिसाब से। CA भी इतने आपसे टाइम लेगा। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट जो है CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम 4.5-5 साल में क्लियर कर सकता है, इफ़ वो सही से पढ़े, तरीके से पढ़े, सही से अपनी गाइडलाइंस फॉलो करे और प्रॉपर तरीके से उसको गाइडलाइंस मिली हुई हों, उसने अपनी स्टडी को अच्छे से परसू किया हो, तो 4.5 से 5 साल इज़ द आइडियल टाइम टू क्वालिफाई फॉर दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। सो मूविंग फॉरवर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड एक बहुत ही वेलकमिंग फील्ड है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपने मैट्रिक साइंस से करना है, फिर आपने इंटर में एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हासिल करनी है जिससे आपके डिज़ायर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी में दाखिला आपका हो जाएगा। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपने 9 मैट्रिक में ही बायो ले लेनी है। ठीक है, फिर आपने इंटर में बायो पढ़नी है, उसके बाद ही आप MBBS में जा सकते हो। अगर आपने इंटर आपने कर रहा है जनाब बायो से और आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, आपके लिए मुश्किलात।
अगर आपने इंजीनियरिंग से इंटर किया है, आपको डॉक्टर बनना है, आप नहीं बन सकते। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन इज इट वेलकम्स एवरीवन with open arms. Okay, we are here, come to us. The most rewarding qualification, the very less expensive qualification and open for all. इतने सारे फ़ायदे हमने शुरू में डिस्कस कर लिए। सो चाहे वो आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, इट वेलकम्स एवरीवन, बी इट प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्री मेडिकल स्टूडेंट, जनरल ग्रुप स्टूडेंट और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आप कब एलिजिबल हो जाओगे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर एज अ स्टूडेंट भी दाखिल हो सकते हो, कब? इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अब जिन्होंने इंटर किया है, इंटर बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी 60 और अबव परसेंटेज होना ज़रूरी है। अच्छा, व्हाट इफ 50 से ऊपर हो लेकिन 60 के अंडर हो, तो आपको एक क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट पास करना होगा, जो कि एक एंट्री टेस्ट जिस तरह का यूनिवर्सिटी में होता है, वो आपने टेस्ट पास करना है। उसके बाद यू विल बी इन टू दी सी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहले हमारे पास इसमें लेवल आता है PRC, देन कैफ, देन CFEP एंड MSA। उसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करते हैं। ओके, नीचे हमारी अगली स्लाइड है। अगर हमें एग्जाम्शन चाहिए PRC में, जो हमारा पहला लेवल है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन चाहिए उसमें आपके 70% मार्क्स आने चाहिए और 75% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर आपके होना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी 70% एग्रीगेट में होना चाहिए ओवरऑल, और जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन चाहिए उसमें 75 मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए। आगे बात करते हैं जनाब एलिजिबिलिटी लेवल फॉर A लेवल्स। अगर आप A लेवल्स के स्टूडेंट हो तो आप CA में आ सकते हो, यानी आप बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन आपके 3 पास ग्रेड्स होने चाहिए और जो भी क्राइटेरिया ICAP की तरफ से मेंशन किया गया है ये आपका फुलफिल होना चाहिए। और एग्जाम्शन का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, कि अगर आपको PRC के किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन चाहिए, यानी आप नहीं चाहते उसका पेपर देना, आपको माफ़ी मिल रहा है, तो उसके लिए मिनिमम 2 B होने चाहिए, B ग्रेड होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, और सिलेबस जो है 70% मैच करना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट के साथ। ये रिक्वायरमेंट 70% वाली लास्ट स्लाइड में भी मौजूद थी। भले आप इंटर से आ रहे हो, A लेवल से आ रहे हो, तो आपका अगर सब्जेक्ट का कोर्स 70% मैच करता है ICAP के उस कोर्स से और आपका रिक्वायर्ड ग्रेड है जो कि हमने डिस्कस किया है, तो फिर आपको उस सब्जेक्ट से एग्जाम्शन भी मिल सकती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, द क्वालिफिकेशन प्रोसेस। अगर आपने CA करना है तो आपकी एंट्री लेवल क्या होगा और इसमें कितने लेवल्स हैं और किस तरह से जो है वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, आप HSC से आओ, आप A लेवल से आओ, ये आपका हो गया एंट्री रूट। ठीक है, ये रहा, ये आपका एंट्री रूट हो गया। उसके बाद जनाब आपने देने हैं PRC के 5 पेपर। PRC कहते हैं प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी। ये एक एपिटाइटर सा होता है जो आप खाने से पहले लेते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दुनिया में डाइव इन करने से पहले आपको बेसिकली देने हैं PRC के 5 पेपर। ठीक है, उसके बाद आप कैफ में आते हो। कैफ में आपके पास हैं 8 पेपर्स एंड 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड PPE। PPE स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। इसके अंदर डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होती हैं, सो मच इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग कोर्स, राइट। ओके, देन जब आपने PRC के एग्ज़ाम्स पास कर लिए और कैफ भी आपने पास कर लिया, उसके बाद शुरू होती है आपकी ट्रेनिंग। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा है जो कि मेडिकल फील्ड के बारे में नॉलेज रखता हो, तो उसने एक हाउस जॉब का नाम सुना होगा, राइट। हाउस जॉब क्या होती है कि एक जब हम लोग MBBS क्वालिफाई कर लेते हैं या करने वाले होते हैं, तो हमारी किसी एक सीनियर डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग लगती है। आपने देखा होगा कभी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे मेन डॉक्टर से पहुँचने से पहले आपको कोई 3-4 और डॉक्टर से गुजरना पड़ता है। वो आपके आते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं, नोट करते हैं, सारी डिटेल्स देते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं, फिर फाइल बनाते हैं, फिर आगे लेके जाते हैं। तो वो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्रेन हो रहे होते हैं किसी डॉक्टर के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, हाउस जॉब। वो हाउस जॉब एक स्पेसिफाइड पीरियड की होती है। इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद प्रैक्टिस करने के लिए, लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस से गुजरना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं आर्टिकलशिप। तो अब आपको आर्टिकलशिप का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा इंशाल्लाह। तो आर्टिकलशिप होती है जनाब 3.5 साल की, जिसको आपने करना है आइदर किसी फर्म से या फिर आपने इसको करना है आइदर किसी इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर से आप इसको कर सकते हैं। आर्टिकल्स के 1 साल तक, जब आपकी आर्टिकल शुरू हो गई, उसके 1 साल तक आप CA फाइनल का कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर आपने सिर्फ स्टडी करनी है और अपने CA फाइनल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी। 6 पेपर्स हमारे आते हैं CFEP में एंड 2 हमारे आते हैं मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट में, जिसे हम कहते हैं MSA 1 MSA 2। जब आप 3.5 साल के आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं, CFEP के सारे पेपर पास, MSA पास, उसके बाद जनाब आप बन जाते हैं क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
and you become a member of ICAP, that is Institute of Chartered Accountant of Pakistan. एक अहम बात कर लेते हैं. सर आपने कहा कि हम बन जाएंगे ICAP के मेंबर, तो ICAP क्या है? ICAP स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो आपको ये CA की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा. तो आपके जहन में अगला सवाल आएगा, तो क्या ICAP क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता? तो ICAP के टीचर्स कौन जो पढ़ाएंगे? नहीं, ICAP इज़ अ रेगुलेटर. ICAP एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सुपरवाइज करता है तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. यानी कि इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आपको ट्यूशन लेनी है तो आप ICAP से रब्ता नहीं करोगे, आप RAETs के पास जाओगे, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स के पास जाओगे, जो कि आपको CA की टीचिंग प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्री रूट कि हम A लेवल से आ सकते हैं या HSC से आ सकते हैं. इसके बाद आपने PRC, CAF एंड CFA पास करने के बाद आर्टिकल्स कंप्लीट करनी है साथ साथ, और इसके बाद यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. CS चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अक्रॉस द ग्लोब हैं, दुनिया भर में शामिल हैं. भले वो जिसमें से अगर मैं ब्रेकअप देखूं तो अराउंड 75% लोकल यानी कि विद इन पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ओवरसीज़ में अराउंड 25% हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से मिडिल ईस्ट में 43%, ऑस्ट्रेलिया में 20%, US कनाडा में 6%, अदर कंट्रीज़ में 453 जो कि बनते हैं हमारे 20%. देन कमिंग फॉरवर्ड, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी CA क्वालिफाई किया है बिलो द एज ऑफ 24, यानी कि 24 साल या 24 साल से अंदर अंदर इन्होंने अपना CA क्वालिफाई किया है. आपके जहन में पहले ही सवाल आया था कि CA तो बहुत टाइम लगाता है, CA तो होता ही नहीं है, CA में तो बहुत अरसा लग जाता है लेकिन CA नहीं हो पाता, बहुत टाइम लगता है, हम तो यही सुना है. लेकिन ये आपके सामने ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्वालिफिकेशन को हासिल किया. किसी ने 22 साल की उम्र में, किसी ने 23 साल की उम्र में, किसी ने 24 साल कुछ महीने, किसी ने 24 साल के अंदर अंदर. एंड दे वर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ARTD. ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ARTD से पढ़ के पास किए हैं. वली मोहम्मद के आर्टिकल्स PwC से, उसाल मजहर की आर्टिकल्स PwC, ओवैस मेमन फ्रॉम PwC, राना हमदनूर फ्रॉम KPMG, हसीफ फैसल फ्रॉम KPMG, हसनैन रज़ा फ्रॉम KPMG. नाउ आपके जहन में सवाल आएगा कि ये आप PwC कह रहे हैं, KPMG कह रहे हैं, ये क्या होती हैं? जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी आर्टिकलशिप करोगे 3.5 साल की, आइदर फ्रॉम द फर्म और आइदर फ्रॉम द इंडस्ट्री. इसके ऊपर हमारी अगली स्लाइड में बात होने वाली है कि ये फर्म से आर्टिकल्स क्या होती हैं और ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस यानी कि इंडस्ट्री या बैंक से आर्टिकल्स किस तरह से कर सकते हैं. तो ये स्लाइड तो आपने देख ली होगी, ये चेहरे आप याद कर लें कि ये ARTD के हमारे वो काबिल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन को हासिल कर लिया एट द एज और बिलो द एज ऑफ 24. ठीक है जी, ओके जी. मूविंग फॉरवर्ड, वाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी. चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे हमने बात की कि मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, थ्योरी भी है इसमें, प्रैक्टिस भी है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आइदर यू वांट टू कंटिन्यू योर ओन बिजनेस, आप अपना बिजनेस करो, आप उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिसिंग ऑडिटर बनना है, यू कैन बी अ प्रैक्टिसिंग ऑडिटर. आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं. आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लो, आप PSO का हो, आपके इलेक्ट्रिक का हो, आप यूनिलीवर का हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके देखो, इसमें जो टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए ना, मोस्ट ऑफ देम विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आप सर्च कर लो एंड देन कम बैक टू मी. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड. सो वी डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकलशिप के CAF क्वालिफाई करने के बाद यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकल्स फ्रॉम आइदर एनी फर्म और इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर, राइट. सो ये आपके सामने ऐसी 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स मौजूद हैं जिसमें जाने के लिए हर CA स्टूडेंट बड़ा एक्साइटेड होता है कि बस जल्दी से मैं CAF क्वालिफाई करूं और इनमें से कोई भी फर्म जो है ना वो मुझे हायर कर ले आर्टिकल्स के लिए, और मेरे 3.5 साल एक अच्छी फर्म से आर्टिकल्स हो जाएं ताकि मेरी CV में इन बड़ी फर्म्स का नाम आ जाए, और जनाब क्वालिफाई करने के बाद मैं किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली अप्लाई कर सकूँ. ठीक है, तो ये बड़ी 4 ऑडिट फर्म्स है जिसमें आपके सामने KPMG है, PwC है, Deloitte है एंड EY है, राइट. सो अब इसमें आप कैसे जा सकते हैं, इसमें आप आसानी से किस तरह से जा सकते हैं? इसमें इन फर्म्स में या किसी भी एक फर्म में जाने का सबसे आसान रास्ता है जल्दी CAF क्वालिफाई करना. यानी कि जितना जल्दी स्टूडेंट CAF क्वालिफाई करेगा, जितनी कम उसके पेपर रुकेंगे, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे इन फर्म्स में जाने का. ये टॉप 4 फर्म्स हैं जिनको मैंने डिस्कस किया. देयर आर अ लॉट ग्रेट फर्म्स देन दैट, जिसमें GT आ जाती है, ग्रैंड थॉर्ंटन आ जाती है, BDO आ जाती है, पार्कर रसेल आ जाती है, हारून ज़करिया आती है एंड मैनी मोर फर्म्स जो मैं अभी नाम आपसे नहीं ले पा रहा हूँ. लेकिन बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं जिसमें आप जो है कहीं से भी अपने आर्टिकल्स कर सकते हैं और 3.5 साल का अर्सा गुजार सकते हैं. ठीक है जी. इसके अलावा हमारे पास आती हैं जनाब आर्टिकलशिप फ्रॉम
इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर, जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। ये कुछ 3 इंडस्ट्रीज़ और नीचे मैंने बैंक्स मेंशन कर दिए हैं जो कि आईकैप के पास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड हैं एज अ ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस प्रोवाइडर, यानी कि ये कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को हायर करती हैं और उन्हें 3.5 साल के लिए अपने पास रजिस्टर्ड करती हैं एज अ सीए ट्रेनी, जिसमें यूनिलीवर है, पीएसओ है, पीटीसीएल है, मीज़ान बैंक है, यूबीएल है, नेशनल बैंक है, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, अलकरम है, जो कि हायर करती है सीए ट्रेनीज़ को और उनको ट्रेनिंग देती है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ऑडिट फर्म और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। ऑडिट फर्म डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, डील एडवाइजरी जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस ये इटसेल्फ अपने आप में एक कंपनी है, जैसे हम यूनिलीवर, पीएसओ, पीटीसीएल, मीज़ान बैंक, यूबीएल, नेशनल बैंक, इनके अपने फंक्शन में जो सब आपको बताया कि इनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये अपने किसी फंक्शन में सीए ट्रेनिंग को जगह दे देते हैं और वहाँ वो अपनी 3.5 साल की आर्टिकल्स गुजार रहा होता है। मूविंग फॉरवर्ड, ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ आईकैप, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्वालिफाई हो जाता है वो अगर फर्दर अपनी क्वालिफिकेशन को परसू करना चाहे, आईसीडब्ल्यू करना चाहे, सिमा करना चाहे, सीपीए है, ऑस्ट्रेलिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, न्यूजीलैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी भी मुल्क का इनमें से कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है वो उस मुल्क जाके, तो उसको सिर्फ कुछ ही पेपर देने होंगे। वो आईकैप की पूरी जो सर्टिफिकेशन है इसको बहुत वैल्यू रख देते हैं और उसके बाद कोई अच्छी खासी एग्जामिशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है और कहा जाता है कि आपने हमारे मुल्क में जो है सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए सिर्फ कोई 1 आध या 2 पेपर देने होते हैं। तो ये है आईकैप की ग्लोबल रिकॉग्निशन। इसके बाद बात करते हैं जनाब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स की। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की 6 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट सीए में आने की आपकी लगेगी जनाब 6 लाख रुपए, वो भी टोटल 5.5-6 साल का तवील अरसा जितना भी है ना वो आपका 6 लाख रुपए मांगेगा आपसे। लेकिन इसके अंदर जो मैंने आर्टिकलशिप का बताया 3.5 साल का, उसके अंदर आप चूँकि जाहिर सी बात है अर्न करना शुरू कर देते हो एक स्टाइपेंड, रीजनेबल स्टाइपेंड, तो वो आपका पे बैक भी शुरू हो जाता है वहाँ से, राइट। पे बैक मीन्स कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो उसका रिटर्न आपको वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है विद इन आर्टिकल्स, राइट। और जब आपकी आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाती हैं तो जो 6 लाख आपने लगाए, समझो एक कैलकुलेशन करते हैं छोटी सी आपके साथ बैठ के, 1.5 लाख रुपये एक बंदे की सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर क्वालिफाइंग सी है, राइट। तो वो कितने टाइम में अपने 6 लाख रुपए रिकवर कर सकता है, मुझे बताओ। वो आराम से कोई 4 महीने में अपने जो 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर कर सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 6 लाख, 4-5 सालों में, और रिकवर कितने टाइम में, सिर्फ 4 महीने में। कोई भी ऐसा प्रोफेशन दिखा दो, मेडिकल प्रोफेशन दिखा दो या इंजीनियरिंग का प्रोफेशन दिखा दो कि कितनी उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और कितना वो रिटर्न जनरेट कर लेते हैं क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद, और कितने टाइम में उनकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाती है। सो वंस अगेन मैं वही बात कहूँगा, इट इज़ वेरी वेरी लेस एक्सपेंसिव एंड मच मोर देन रिवार्डिंग देन द अदर क्वालिफिकेशन, राइट। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 6 लाख रुपए भी कुछ ऐसा लोग होते हैं कि जो मुश्किल हो जाती है। मैं समझता हूँ इस बात को कि आईकैप भी समझता है, हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आज के दौर में टोटल 4-5 साल के अरसे में भी 5-6 लाख जमा करना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आईकैप आगे बढ़ के आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, जिसमें आईकैप के 3 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, स्लाइड्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी और आईकैप से आप फर्दर रब्ता कर सकते हो इन स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन फर्दर हासिल करने के लिए, जिसमें से एक हमारे पास है EDCA टैलेंट प्रोग्राम, फिर हमारे पास है स्टूडेंट का एंडोमेंट फंड, और तीसरा हमारे पास जाके आता है स्टूडेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं SFS, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, EDCA टैलेंट प्रोग्राम किनको मिलता है जनाब, जिनकी टॉप 20 पोजीशन होती है अपने किसी भी ग्रुप से, किसी भी कंट्री, किसी भी जो है वो शहर में, और इसकी कुछ क्राइटेरिया से यहाँ मेंशन है। देन कम्स आर स्टूडेंट एंडाउमेंट फंड, और इसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। नाउ ओरिएंटेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में थी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जितनी महदूद इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में दे सकता था वो मैंने आपको दे दी है, लेकिन इसके बाद आपके जहन में कुछ ना कुछ सवाल स्टिल रह गए होंगे। तो ये वो कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि हर स्टूडेंट के जहन में आ रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल, सर ये CA कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है? यानी आप अगर किसी रिश्तेदार के पास जाओगे ना, कहोगे मैं CA कर रहा हूँ, बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? तो आपने उसको बताना है जनाब CA कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, बल्कि CA तो कराता है RAETs, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन CA करवाते हैं जिनको आईकैप ने ये लाइसेंस दिया है कि आप CA करवा सकते हो। वो कौन है? रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर, वो आपको CA की ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं।
फिर आपके जहन में एक सवाल आएगा, सीए तो डिग्री नहीं है, ये तो एक सर्टिफिकेशन है। यस, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन विच वर्थ मोर देन मैनी डिग्रीज। आप किसी भी डिग्री को इधर जमा कर लो और सीए सर्टिफिकेशन को इधर जमा कर लो, सीए सर्टिफिकेशन का पल्ला हमेशा भारी रहेगा, ठीक है। लेकिन एचएससी के मुताबिक, एचईसी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है, उसके मुताबिक सीए की जो सर्टिफिकेशन है वो इक्विवेलेंट है किसके, मास्टर डिग्री के। और इसके बाद भी जो है वो आईकैप ने आपके लिए बहुत सारे रूट्स ओपन कर दिए हैं कि इफ़ इवन यू क्वालिफाई और चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन, और इवन इफ़ यू डोंट, आपने कैफ भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद भी आपके लिए डिग्री प्रोग्राम बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे कि जेबिच के साथ कोलैबोरेशन है, एमओयू साइन हुआ है कि आपको क्रेडिट आवर्स की अच्छी खासी एग्जामेशन मिल जाती है। उसके बाद आप अपना बीबीए या बीएसएफ वगैरह कंटिन्यू कर सकते हो। तो 2-2.5 साल का आपको करना पड़ता है फिर। तो इस तरह के और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो अरेंजमेंट है। इसके लिए आपको एक कोई अलग से डॉक्यूमेंट वगैरह रीड कर लेना, या आईकैप से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं किस तरह से अपने सीए करने के साथ साथ किसी और डिग्री को भी परसू कर सकता हूँ आफ्टर क्वालिफाइंग माई कैफ, राइट। ओके, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होती है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे के आते हैं और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आने में बहुत टाइम होता है। अब वो इतना लंबा अर्सा होते हैं फ्री। या सेम केस ए लेवल्स वालों का, जो उनका ए लेवल्स का एएस होता है या E2 होता है फाइनल लेवल, उसका रिजल्ट आने में होती है देर, और वो करना चाहते हैं सीए। तो वो आईकैप में जाके ना एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। मैं इंटर की मिसाल सामने रखता हूँ। मेरी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मेरे पास है, मैं आईकैप के पास गया, मैंने कहा मुझे सीए करना है। आईकैप ने कहा इंटर की मार्कशीट दो। मैंने बोला सर मेरे पास इंटर की मार्कशीट नहीं है। आईकैप ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोविजनली रजिस्टर कर दूंगा आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की बेसिस पे, और जब आपका इंटर का रिजल्ट आ जाए तो आप मुझे ला के दिखा देना, मैं आपकी रजिस्ट्रेशन पक्की कर दूंगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर, आईकैप आपने कहा कि पढ़ाता नहीं है, तो आईकैप कोई फ़ीस तो लेता होगा? डेफिनेटली लेता होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है? उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वन टाइम जो हो जाती है एज अ स्टूडेंट रजिस्टर होने की, वो है 11,400 रुपये। ओके, और एग्ज़ाम कोर्स की फ़ी क्या है? यानी कि जो हमने एग्ज़ाम देने हैं वो तो आईकैप कंडक्ट करता है। ये मैंने आपको बात पहले भी डिस्कस की है कि आईकैप एक रेगुलेटर है, आईकैप एक सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है जो आपके एग्ज़ाम लेता है। आरईटी से आप पढ़ो, यानी कि जैसे हमारा इंटर का कॉन्सेप्ट है, इंटर में क्या करते थे, कॉलेज में तो नाम आपने रजिस्टर करवा दिया ना, लेकिन आप लोग पढ़ते ज़्यादातर किससे थे, कोचिंग सेंटर से। तो आरईटीज़ क्या हैं, कोचिंग सेंटर। लेकिन एग्ज़ाम कौन लेता था, एचएसएससी लेता था ना, ठीक है, और मैट्रिक बोर्ड लेता था, या तो आपका इंटर बोर्ड लेता था, जो आपके मैट्रिक और इंटर के एग्जाम होते थे। तो रजिस्टर आप कहाँ कराते थे, बोर्ड में। फॉर्म्स कहाँ जाते थे, बोर्ड में। आते कहाँ थे, कॉलेज में। तो यहाँ भी वही हिसाब है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं आपके, यहाँ से आपने ट्यूशन लेनी है और एग्ज़ाम का देना है आपने जाके बोर्ड में देना है, बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। तो यहाँ भी सेंटर पड़ते हैं, डिफरेंट होटल्स में पड़ जाते हैं, बैंक्वेट्स में पड़ जाते हैं, मार्कीज़ में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके पेपर्स हो रहे होते हैं। नाउ फीस कितनी होगी, आईकैप क्या फ़ी चार्ज करेगा आपसे? पीआरसी का एक पेपर देने की 5,700, कैफ का एक पेपर देने की 5,400, एंड सीफैप की 10,900, और एमएसए का 15,500। ये अपडेट भी होती रहती हैं। तो जो भी डायरेक्टर्स आईकैप के आते हैं, जो भी एग्ज़ाम फ़ी रिवाइज आती है, उससे आपको बाखबर रहना पड़ेगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। नाउ जो मैंने बात की कि अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है तो आपको कैट देना पड़ेगा, यानी कि क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि हमारे हर क्वार्टर में एक बार होता है। फिर पीआरसी के पेपर बाय मंथली, सेट कैफ के पेपर साल में 2 मरतबा होते हैं, यानी कि एक मार्च में, एक सितंबर में। सीफैप के पेपर कब कब होते हैं, जून में होते हैं, दिसंबर में होते हैं। एमएसए के पेपर कब होते हैं, जून में और दिसंबर में होते हैं। यानी कि कैफ के लिए आपको साल में 2 टाइम मिलेंगी, मार्च में, सितंबर में, हर 6 महीने में एक अटेम्प्ट आ रही होगी, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल प्लानिंग योर पेपर्स। आपने पेपर अच्छे से प्लान करना है, आपने टीचर्स अच्छे से प्लान करने हैं, आपने सब्जेक्ट्स अच्छे से प्लान करने हैं, और इन 4-5 महीनों में बहुत अच्छे से मेहनत करके फिर आपको उस अटेम्प्ट में पेपर देने होते हैं। बात करते हैं जनाब हमारे इंस्टीट्यूट की, दैट इज़ ARTT बिजनेस स्कूल। हमने बात की कि आईकैप आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, आईकैप आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करेगा। नाउ देन आप कौन क्लासेस प्रोवाइड करेगा? सो वी ARTT और RAET ऑफ आईकैप, यानी कि रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर। सो एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं ARTT का, उसके अचीवमेंट्स का, उसके मोड ऑफ लर्निंग का, किस तरह से हम आपको फैसिलिटेट वगैरह कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं ARTT बिजनेस स्कूल के बारे में। ARTT बिजनेस स्कूल का इंट्रोडक्शन क्या है,
ऑपरेशनल जोन क्या है, यानी कि किस किस शहर में ARTT अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ कराची से बैठ के किन किन शहरों के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, कितने डिफरेंट सिटीज़, कितने डिफरेंट रीजन्स के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद क्या हमारी की अचीवमेंट्स रही हैं और थोड़े से अदर एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, ARTT बिजनेस स्कूल वॉज फाउंडेड इन 2013 बाय सर अहमद रज़ा मीर, जिन्होंने तकरीबन 12,000 से ऊपर बच्चे सिंस देन पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फैकल्टी है वो क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ जो मेरिट सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल्स हैं वो भी बहुत सारे हमारे आ चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ मेरिट सर्टिफिकेट एंड व्हाट आर दी गोल्ड मेडल्स, ये क्या है, मेरिट सर्टिफिकेट्स क्या हैं, गोल्ड मेडल्स क्या हैं। इंटर में पोजीशन आया करती थी, A लेवल्स में भी डिस्टिंक्शन आया करती थी, ऐसा ही है। सो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी ऐसा ही कुछ होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 2 तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मेरिट सर्टिफिकेट, एक को हम कहते हैं गोल्ड मेडल। तो या तो आपका मेरिट सर्टिफिकेट आएगा या तो गोल्ड मेडल आएगा, और ये कब मिलता है, किसी सब्जेक्ट में टॉप करने पे, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स, 100 में से 100 नहीं, भले वो 98 हो, 97 हो, 85 हो, 88 हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसमें उसको या तो गोल्ड मेडल मिलेगा या तो मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये अलग अलग क्राइटेरिया है कि किस सब्जेक्ट के लिए जो है वो गोल्ड मेडल है, किस सब्जेक्ट के लिए जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट है। ARTT Business School is the only institute which solely focuses on chartered accountancy qualification, यानी कि एज ऑफ नाउ वी डोंट ऑफर एनी अदर क्वालिफिकेशन, यू नेम इट, कोई भी क्वालिफिकेशन हम जो है प्रोवाइड नहीं करते सिवाय चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, जो कि आपको सर्टिफिकेशन देता है ICAP, राइट। एंड मोर देन 55 की सिटीज़ में हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये 55 सिटीज़ नहीं है, ये 55 की सिटीज़ हैं, बड़े मेजर शहर हैं, एंड वी आर ऑपरेटिंग इन लाइक 1000 ऑफ सिटीज़। बहुत सारे शहरों में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से 55 तो की मेजर सिटीज़ हैं जिसमें से बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होते हैं। नाउ आपके ध्यान में क्वेश्चन आएगा कि आप तो कराची में हो, तो आपसे बच्चे क्या बाकी शहरों के आगे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। सो वी ऑफर हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग, जो कि मैं अपनी अगली स्लाइड में बात करूँगा, राइट। ओके, जो लास्ट अटैम्प्ट हमारी गुजरी थी, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे कैफ के एग्ज़ाम्स ना 2 अटैम्प्ट में होते हैं, साल में 2 मरतबा होते हैं, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में। मार्च अटैम्प्ट को हम कहते हैं स्प्रिंग अटैम्प्ट, सितंबर अटैम्प्ट को हम कहते हैं ऑटम अटैम्प्ट। तो जो हमारी स्प्रिंग अटैम्प्ट गुजरी है, इसमें ARTT ने एक रिकॉर्ड कायम किया कि जो कैफ के 8 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 7 में ARTT के स्टूडेंट्स की पोजीशन थी। ये ICAP की हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में जो है वो ARTT का डिस्टिंक्शन थी। ओके, वी आर सर्विंग बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो ऑन कैंपस हों, चाहे वो अपने घर से ले रहे हों, यानी कि इतनी कन्वीनियंस जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है कि अगर आपने अपने लेक्चर्स लेने हैं तो इफ़ यू आर इन कराची यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर प्रीमिसेस, आप आओ ARTT में आके क्लासेस लो। अगर आप कराची में हो लेकिन आप फिर भी घर से लेना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम स्टिल, आप अपने घर से बैठ के लाइव क्लासेस ले लो। जो क्वालिटी आपको मेरी ओरिएंटेशन की नज़र आ रही है, यही सेम क्वालिटी हमारी होती है लाइव लेक्चर्स की, यानी कि अगर आप घर से बैठ के ले रहे हो, लाइव ले रहे हो, जूम के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो, तो यू विल बी गेटिंग दिस सेम क्वालिटी, राइट। आपको यही सेम क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो देन आपको यही और से बेहतर क्वालिटी मिलेगी। तो यानी कि कोई मसला नहीं है, आप अगर फिजिकल क्लास में आना चाहते हो आप फिजिकल क्लास में आओ, आपने घर से बैठ के लाइव लेनी है आप लाइव अटेंड करो। आपसे लाइव क्लास मिस हो गई है, आप घर पे जब उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए आपके LMS पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, आपने बैठ के 1 क्लिक पे अपने लेक्चर्स अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक ले लेने हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक आवर लर्निंग स्टाइल हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग। मूविंग अहेड, स्कॉलरशिप्स, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स, ईदी स्कॉलरशिप और जो दीगर फैसिलिटेशन थी ICAP की तरफ से वो मैंने आपको बता दी। अब यह है स्कॉलरशिप जो कि आपको RAET प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ARTT बिजनेस स्कूल आपको क्या फ़ीस पे डिस्काउंट दे रहा है। जो भी फ़ीस है वो सारी आप एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हेयर आई एम डिस्कसिंग रेलेवेंट स्कॉलरशिप्स विद यू कि अगर आपके 3 A स्टार हैं यू विल बी गेटिंग 100% स्कॉलरशिप, नो फी वुड बी चार्ज विद यू, राइट। 2 A स्टार 1 A 60%, 1 A स्टार 2 A या 3 A 40%, 2 A 1 B 25%। अगर आप इंटर करके आ रहे हो तो फिर आपके लिए क्या है, अगर आपकी टॉप 10 पोजीशन है किसी भी बोर्ड में किसी भी शहर से 100% नो फी चार्ज, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 85% है तो 50% ऑफ, 80 to 84 है तो 40%, 75 to 80 है देन 15% ऑफ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओरिएंटेशन की क्वालिटी आपको मेरी मिल रही है यही क्वालिटी आपको मिल रही होती है। सो ये हमारे कुछ लेक्चर्स के विजुअल्स हैं जो कि क्वालिटी आपको एज अ स्टूडेंट रिसीव हो रही होती है, राइट। सो ये बात हो गई हमारी क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स की।
इसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन हो, सो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 0311144090। इस पर आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, एक और अनाउंसमेंट एक छोटी सी मैं कर दूं कि जो अनाउंसमेंट ऑफिशियली आईकैप की तरफ से है कि इवन इन सच केस आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम में अकोमोडेशन मिल जाती है तो फिर बेहतरीन है। अगर नहीं मिल पाती, EDCA प्रोग्राम में भी नहीं मिलती, SFS में भी नहीं मिलती, इंडाउमेंट फंड में भी नहीं मिलती, स्टिल यू कैन रीच आउट टू आईकैप बिकॉज आईकैप इज़ विलिंग टू प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप। आईकैप चाहता है कि इस मुल्क के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने जो कि कंट्रीब्यूट कर सकें इस मुल्क की, इस इकनॉमी की ग्रोथ में, राइट। सो आईकैप और ARTD बिजनेस स्कूल आर ऑन वन पेज to serve you, to make you a better individual, to make you a better chartered accountant than the others. So we welcome you all to ARTD Business School and the Institute of Chartered Accountant of Pakistan. Feel free to reach us out if you have any further queries. Signing off, this is Udaid Wasi. Thank you so much. Allah Hafiz.